स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में, जहाँ हर प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर आसान भाषा और पूरे आत्मविश्वास के साथ। आज हम एक नए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जो है प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर। या कहें मानव जनित और प्राकृतिक जनित आपदा में जो अंतर है उसको स्पष्ट करना या तो बताना है, दोनों में से एक करना हमको। ठीक, ये हो गया आज का मतलब प्रश्न। तो उनसे पहले ये तो होगा ही, मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाए हुए थे, कुछ मिला के 10 स्लाइड होंगे, ठीक, 11 है। तो उनसे पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब बाढ़, क्या आपको पता है कि जब बाढ़ और भूकंप जैसे आपदाएं इंसान कभी रोक नहीं सकता। वो पता ही होगा कि बाढ़ जब आता है और भूकंप भी आता है, ऐसा मतलब बहुत सारा आपदा है जिसको इंसान कभी रोक ही नहीं पाया, मतलब रोक नहीं सकता है। लेकिन परमाणु दुर्घटना, आतंकवाद, युद्ध जैसी आपदाएं इंसान खुद पैदा करता है। तो आखिरकार इन दोनों तरह की आपदा में फ़र्क क्या है? आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में यही अंतर समझेंगे और एग्ज़ाम में आने वाले सवालों का परफेक्ट आंसर तैयार करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि इंट्रो आता है, तो हम करने वाले हैं किसका इंट्रो? हमारे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या था? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर। ठीक, ये था क्वेश्चन। तो उससे पहले हम पता करना है कि आपदा होता क्या है आखिर। ऐसे बना के लिखिएगा तो वहाँ पर पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक, तो जो आपदा होता है, आपदा का मतलब इसका अंग्रेजी वर्ड होता है डिजास्टर। इसका शब्द का अर्थ है ऐसी घटना जो अचानक घटित होकर मानव जीवन, संपत्ति एवं पर्यावरण पर और हमारा जो समाज है उस पर गहरा प्रभाव, एकदम नेगेटिव प्रभाव डालती है। आपदा देखिए दो प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा, मानव जनित और प्राकृतिक आपदा। ठीक, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के कारण होता है और मानव जनित जो मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। इन दोनों में समानता यह है कि मतलब दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जो मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। मतलब ये दोनों मिला के, कुल मिला के यही कहना है कि दोनों मिला के हमको भी हानि पहुंचाती है और हमारे पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती है। ठीक, लेकिन इनके कारण स्वरूप और नियंत्रण अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी का अंतर हमको करना है आज। तो सीधा डायरेक्ट अंतर नहीं बैठा देना है, जो कि ये आपको लग रहा होगा कि यार अंतर क्यों नहीं बता रहे आप मतलब आपदा के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। मैंने अंतर बनाया हुआ है, ये रहा अंतर। ठीक, तो मतलब डायरेक्ट उसको बैठा देंगे ना तो ये 5 मार्क्स देखो लोग निकाल देने वाले, इससे ज़्यादा नहीं देने वाले। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जा रहा है 15 या 20 मार्क्स में आ जा रहा है, तो आप बस ये अंतर दिखा के आपको नहीं देने वाले वो मार्क्स। आपको उनके बारे में मतलब डिटेल में लिखना होगा तब वो देने वाले हैं। तो इसीलिए पहले हम पता करने में, आपदा के बारे में पता चल गया। अब आपदा के बाद आता है प्राकृतिक आपदा के बारे में, थोड़ा लिख दीजिएगा वहाँ पे, मतलब 2 लाइन लिख दीजिए ताकि उनको भी लगे हाँ इनको आता है कुछ। नेचुरल डिजास्टर जिसको कहते हैं, प्राकृतिक आपदा वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, इन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है और इन्हें रोका नहीं जा सकता। इनकी संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब ये कितनी खतरनाक होती है, कितनी मृत्यु हुई है, इनका मतलब अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है। प्राकृतिक आपदा को हम नहीं रोक सकते, इतनी ताकत नहीं है हमें। ठीक, इसके बाद आता है आपका इसका एग्जाम्पल, या तो कहें तो प्रमुख उदाहरण किसका? प्राकृतिक आपदा का। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी, चक्रवात जिसको साइक्लोन कहते हैं, इतना सारा इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो भूकंप जो आपको पता ही है धरती की प्लेटों के खिसकने से होता है। अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको नहीं पता है कि भूकंप क्या होता है, बाढ़ क्या होता है, सूखा, सुनामी, मतलब ये टॉपिक आपको नहीं पता है, तो आप मेरे मतलब चैनल पे डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर जाके आपको मतलब स्क्रॉल कीजिए, उसमें थोड़ा खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इन टॉपिक पे मैं डिटेल मतलब एक एक टॉपिक पे एक एक मतलब लंबा अच्छा खासा वीडियो डिटेल में हम बना चुके हैं। आप उसको जाके देख लीजिए ताकि आपका भी नॉलेज थोड़ा बढ़े। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा तो आपको काफ़ी है, पर ज्ञान के लिए ऐसा कह रहा है। तो चलिए बढ़ते आगे। जो भूकंप होता है धरती की प्लेटों को खिसकने से ऐसा होता है। बाढ़ क्या होता है? अत्यधिक वर्षा या नदी बंध टूटने से। सुखाड़ क्या होता है? लंबे समय तक वर्षा ना होने पर। सुनामी समुद्र के भीतरी भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से। ठीक, भूस्खलन क्या होता है? जो पहाड़ पर्वत साइड होता है, मतलब पहाड़ तो उसका मिट्टी जब टूट जा मतलब बह जाता है या कट जाता है
तो उसी को भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड। ठीक। ज्वालामुखी विस्फोट, अब तो पता ही है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है। और आपका चक्रवात, जो गोल गोल हवा घूमने लगता है, तूफान आता है, उसी को चक्रवात कहते हैं। ठीक। इसका तो एग्जाम्पल हो गया, पर इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता है प्राकृतिक आपदा का कि अचानक घटित होता है, इसको समय नहीं चाहिए भाई। आपदा है वो तो अचानक होगा ही, प्रकोप थोड़ी ना जो वो बताएगा कि हाँ होने वाले, हमको थोड़ा समय लगेगा। आपदा ही अचानक होगा, ख़त्म करके सबको चला जाएगा। फिर व्यापक जन धन की हानि, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी का भी मृत्यु होता है और पैसा रुपया भी हमारा डूब जाता है, इसमें मर जाता है। ठीक। इससे बचाव कठिन होता है, केवल प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसका बचाव जो होता है वो कठिन होता है। ठीक। आप इसका सोचिए कि हम इससे बच जाए, नामुमकिन है इससे बचना। बस इसी होता है, इससे थोड़ा सा आप कम प्रभावित हो सकते हैं, बच नहीं सकते। मतलब एक होता है मार लग रहा है, एक वो थोड़ा कम मार खा रहा है। मार खाना ही है आपको, मतलब पिटना ही है आपको, मतलब थोड़ा कम पिटिएगा, थोड़ा ज़्यादा पिटिएगा, यही बात है। मानव अक्सर निस्सहाय होता है, मतलब मानव जो होता है मतलब कुछ नहीं कर पाता, भाई खड़ा हो तमाशा देखता है बस। इसका मार इतना खतरनाक होता है। ठीक। उसके बाद आता है मानव जनित आपदा, जिसे कहते हैं मैन मेड डिजास्टर। तो मैन मेड डिजास्टर होता है ये जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है, मतलब ये पूरा पूरा हमारे हाथ में है। या तो अचानक होता है, या तो जानबूझ के हम लोग करते हैं। यही मानव निर्मित जो आपदाएं होती है, या तो हम जानबूझ के करते हैं या फिर हमसे अचानक हो जाती है। जैसे आपका कोरोना वायरस हो गया, भाई कुछ तो वो लोग दिमाग लगा रहा हो कि नहीं ऐसे ऐसे करना है, अब बड़ा बन गया कुछ अलग ही, बवासीर बन गया तो बात अलग है, पर बनाया तो हम लोग ही हैं। फिर युद्ध हो गया, हम लोग अपने से जीतने की वजह से करते हैं, अब कुछ ज़्यादा आदमी मर जाता है। ठीक। इस पर नियंत्रण संभव है क्योंकि इनके लिए मुख्य रूप से मनुष्य जिम्मेदार होता है। मतलब मेन इसका हीरो है मनुष्य, मानव जनित आपदा का, और प्राकृतिक जनित आपदा का आपका प्रकृति इसका हीरो है। ठीक। एक लाइन में आप याद रखिए। इसका एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारा है, इन पे भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक। इसका एग्जाम्पल हो गया नाभिकीय दुर्घटना, जैसे चेरनोबिल का आपको पता ही है, फुकुशिमा का हो गया, जापान फुकुशिमा है, चेरनोबिल आपका रूस में है। फुकुशिमा हुआ था क्या इसमें, जब वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें दिया था परमाणु बम गिरा के। ठीक। जापान का है। ठीक। रासायनिक दुर्घटना, इसमें होता है कि जैसे रासायनिक दुर्घटना में आपका एग्जाम्पल है भोपाल गैस त्रैसादी, कौन सा गैस के चलते हुआ था, MIC गैस की वजह से वहाँ पे लीकेज हुआ था, पूरा आदमी मरा था। ठीक। मतलब अच्छा खासा आदमी मरा था, सब मर नहीं गया था, थोड़ा आदमी मरा था और कुछ बच भी गया था, पर प्रभावित हुआ था। ठीक। जैविक आपदा, जैसे महामारी फैलना, प्रयोगशाला से वायरस रिसाव, आपका जीता जाता एग्जाम्पल है आपका कोरोना वायरस, कोविड-19। ठीक। आतंकवाद एवं दंगे, ये आतंकवाद का नाम लो, झारखंड हाजिरा। आतंकवाद देखो होते रहता है, आतंकवाद जैसे आतंकवाद मतलब आतंकवाद, टेररिज्म आपको पता ही है, इधर नक्सली इलाका है, दंगे उंगे होते रहता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट खुनखराबा होते रहता है। ठीक। नया बात नहीं है झारखंड के लिए, झारखंड इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। ठीक। फिर आता है परिवहन दुर्घटना, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, आपका रेल सड़क दुर्घटना, जलवायु दुर्घटना, मतलब जितना मतलब एक्सीडेंट सब आ गया ना, उसमें भी आता है आपका मैनमेड है, हम लोग की वजह से ही होता है, हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, पर हो जाता है। ठीक। औद्योगिक दुर्घटना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, भाई अपना कोई फैक्ट्री लगा रहा है, वो चाहेगा कि मेरा फैक्ट्री ख़राब हो जाए, वो तो नहीं चाहे, वो तो अपना सोचेगा कि नहीं हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, बस हो जाता है उससे, गलती से हो जा रहा है, फैक्ट्री में आग लग गया, विस्फोट हो गया। फिर आता है पर्यावरणीय संकट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। देखो ये सब होता है क्या, कैसे पता है, वनों की कटाई से। हम लोग सोचते हैं पेड़ उड़ काट के अपना घर उड़ लगाएंगे, इसमें घर बना देंगे, पर हो गया तो हो गया, अब ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक। इसके बाद आता है इसका जो विशेषता है, इसका विशेषता है, ठीक है, इसका विशेषता क्या है, किसका विशेषता, मानव निर्मित आपदा का विशेषता पूरी तरह से मानवीय क्रियाकलाप का परिणाम है। ठीक। दूसरा है तकनीकी प्रगति एवं दुष्परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न होता है। ठीक है। इसका रोकथाम और नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। ठीक। मानव के हाथ में, हम लोग ये हीरो है, हम ही को रोक सकते हैं, मतलब हम लोग ही भगवान है इसका। ठीक है। चौथा इसका है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। हाँ सही बात है, उत्पन्न होगी। इसके बाद आता है हमारा मैन, जो हम लोग जिसके लिए वीडियो पे आप लोग आए हुए हैं, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा में अंतर। पहले देखिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 टॉपिक पे करने वाले, इसका भी मतलब 5 पॉइंट पे इसको बांटे हुए हैं। ठीक है। पहला है कारण पे, और आपका दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है पूर्वानुमान, चौथा जिम्मेदारी और पांचवा प्रभाव। ठीक है।
कारण पे हम क्या रखें, प्राकृतिक और आपदा जो होता है प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। मतलब सीधा सीधा इसका बात है, इसका हीरो होता है प्रकृति होती है, ठीक। मतलब हीरोइन, मतलब हीरोइन, हीरो आज जो भी है, प्राकृतिक शक्तियों के कारण ये उत्पन्न होता है, ठीक है। मानव जनित जो आपदा होता है वो मानव गतिविधियों, मतलब हम लोग की वजह से उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया औद्योगिक दुर्घटना, आतंकवाद, परमाणु, परमाणु मतलब परमाणु दुर्घटना, प्रदूषण हो गया, बहुत सारा, ठीक है। यही सब हो गया मानव जनित आपदा का। प्राकृतिक आपदा पता ही है, जैसे बाढ़ हो गया, बाढ़ के बाद आपका आ गया ज्वालामुखी आदि, ठीक है। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या आता है, नियंत्रण, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अब प्राकृतिक आपदा है उसको नियंत्रण असंभव है, लेकिन प्रभाव घटाया जा सकता है। लेकिन प्रभाव जो इसका है हम घटाया जा सकता है, इसको कम कर सकते हैं। असंभव है मतलब असंभव क्या है, इसका नियंत्रण असंभव है। इसको सोचिएगा कि पूरा पूरी खत्म कर दें, मतलब काट छीट के इसको खत्म कर दें, पर नहीं होगा, नामुमकिन है, इसको नहीं कर सकता हम लोग ऐसा। पर हाँ, इसको थोड़ा मतलब जैसे बाढ़ आ रहा है, आप सोचिए बाढ़ से हम पूरा बच जाए, नहीं। बाढ़, बाढ़ में आपको डूबना ही है, बस उससे थोड़ा सा बच सकते हैं, ज़्यादा नहीं बचिए, थोड़ा सा बच सकते हैं। अब हाँ, मानव जनित आपदा में क्या होता है, मानव जनित आपदा में होता है कि नियंत्रण संभव है लेकिन सावधानी बरती जाए। इसका नियंत्रण संभव है लेकिन सावधानी इसको बरतना होगा आपको, ठीक है। मानव जनित आपदा। पूर्वानुमान क्या होता है, पूर्वानुमान में आप पहले इसका मतलब पहले से अनुमान कैसे लगाए, तो पहले से अनुमान प्राकृतिक आपदा का हम नहीं लगा सकते, मतलब लगा सकते हैं पर नहीं भी। अनुमान मुश्किल है, अचानक घटित होती है। और मानव जनित आपदा का अधिकतर पूर्वानुमित एवं रोकी जा सकती है। ज़्यादातर आपदाएं रोकी जा सकती है। एक्सीडेंट होने वाला पता है उसका ब्रेक फेल हो गया, कुछ ना कोशिश करेगा, हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि नहीं, कहीं साइड या फिर कहीं साइड वाइड जहाँ भीड़ भाड़ कम वहाँ पर जाके गाड़ी मतलब किसी तरह क्रैश कराए उसको, ताकि मतलब एक्सीडेंट थोड़ा कम हो, ठीक। जिम्मेदारी, इसका जिम्मेदारी किसका होता है, मतलब भाई किया कौन है, जो जो किया वही जिम्मेदार होगा। तो इसका जो मेन हीरो है वो प्रकृति है, तो उसका जिम्मेदारी भी प्रकृति पे आता है। और इसका मानव जनित आपदा का मतलब मेन हीरो हम लोग हैं, तो मनुष्य पे आता है इसका जिम्मेदार। प्रभाव कौन, मतलब प्रभाव कैसा प्रभाव पड़ता है इस पर, तो प्रभाव पे आता है आपका, आपका प्रभाव आता है इसका जन धन का व्यापक क्षति होता है। जन धन का जो होता है व्यापक क्षति होता है, पर्यावरण पर गहरा असर, ठीक। जनधन का भी मतलब जाएगा, आपका पैसा रुपया भी जाएगा और आप भी जाइएगा, मतलब आपको भी हानि होने वाला है, पैसा रुपया भी जाने वाला है, और पर्यावरण पर भी असर पड़ने वाला है प्राकृतिक आपदा में। और मानव जनित आपदा में प्रभाव क्या पड़ता है, समाज पे पड़ता है, हमारा जो समाज है उस पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण सभी प्रभावित होते हैं, मतलब सभी कोई मिला जुला के बोले तो सभी कोई उसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है, ठीक। मतलब पैसा रुपया जाएगा ही, मनोरंजन आपदा में पैसा रुपया जाता है, आदमी भी मरता है, पर उसमें होता क्या है, समाज मतलब ज़्यादा इसमें सब मतलब देखिए आपदा कोई सा भी हो, घटना होना ही है, खर्चा होना ही है, सब पे असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसका देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हुए बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, यही सब जो यहाँ पे लिखे थे ना, इसी को छाप दीजिएगा, आपको मिल जाने वाला है। और इसका मानव जनित आपदा का आप दो चार को नया नया एग्जाम्पल सब दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। नया नया एग्जाम्पल तो आपको मतलब हाल ही फिलहाल वाला सब, जैसे 2013 का केदारनाथ बाढ़ में आप दे सकते हैं, मानव नहीं ये प्राकृतिक आपदा थी, मानव जनित आपदा में आप दे दीजिएगा भोपाल गैस त्रसादी, चेरनोबिल दुर्घटना, ये जो आपका रूस का था, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, कोई सा भी रेल, जैसे कोई सा भी रेल दुर्घटना दे दीजिए, 2013 का मंगला एक्सप्रेस दे दीजिए, 2011 का कोई सा भी आप दे दीजिएगा, आपको मिल जाना है फुल मार्क्स। इसे कंक्लूजन आपका अब आता है, इसका निष्कर्ष, मतलब कुल मिला के हम इसे क्या सीखे। ये जो लिखा हुआ है ना, मतलब वहाँ पे छाप दीजिएगा, ये मतलब आपका एंडिंग होता है, आउटरो, आप उसको वहाँ पे लिख दीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ जो टीचर है वो देगा, नहीं यार बच्चा इतना मेहनत किया उसको देना चाहिए नंबर। तो लोग देखिए टीचर लोग भी होता है ना, वो लोग सोचते क्या नंबर कैसे दे इसको, मतलब नंबर काटने का लोग का मन नहीं होता है। हम लोग करते क्या कि हाँ OMR जो हम लोग का होता है, मतलब जो हम लोग OMR शीट, अब तो शायद लिखने वाला आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हो रहा था पहले, अब तो सब्जेक्ट का होता है। तो देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं लिखने का हम लोग समझ में नहीं अब कब लिखे क्या, तो हम लोग करते क्या, जो हम लोग एडमिट कार्ड होता है वो जो उसका बीच का जो पैराग्राफ जो होता है हिंदी वाला या फिर इंग्लिश वाला, उसी को देते हैं हम लोग बीच में छाप के। तो टीचर जो अच्छा टीचर है वो तो पकड़ लिए तो वो देते हैं नंबर काट के। तो वही बात हो गया कि हाँ लिखना है तो सही से लिखिए, मतलब मिला जुला के सब बना चढ़ा के अच्छा जितना हो सके पॉइंट वाइज, मतलब एक लाइन में लिख रहे हो तो उसको पॉइंट में लिखे ताकि लगे टीचर को नहीं यार मतलब डिटेल में समझाया बच्चा। तो इसी तरह प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा दोनों जो आपदाएं होती है मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जो होता है, प्राकृतिक आपदा रोकी नहीं जा सकती, लेकिन प्रभाव उनके
इसको वैज्ञानिक तकनीक एवं प्रबंधन से घटाया जा सकता है। मानव जनित जो आपदा होता है इसको रोका नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखे हुए हैं कि तभी भी समझा अभी भी समझा, इसको रोका नहीं जा सकता पर इनके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकता है। और मानव जनित आपदा पूरी तरह से सतर्क, ठीक, सुरक्षा मानकों के पालन एवं उचित नीति से रोका जा सकता है। अंत अंत यह आवश्यक है कि हम प्राकृतिक आपदा के प्रति तैयार रहें, मानव जनित आपदाओं के कारण को जिम्मेदारी पूर्वक नियंत्रण करें, तभी आपदा के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तभी हम लोग इसको कम कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इतना सारा वो सब करना होगा, मतलब हम तैयार रहें कि हाँ अब आपदा आने वाला है तो हम इसका प्रति तैयार रहें। ठीक है, तो दोस्तों आप तक ने अपने साफ साफ जान लिया है कि प्राकृतिक जो आपदा होती है वो प्रकृति की ताकत से आती है, जबकि मानव जनित जो आपदा होती है हमारी लापरवाही और गलती का नतीजा है। एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आ रहा है आपका, तो आप आंख बंद करके बिना किसी झिझक क्या मतलब इसको लिख सकते हैं, वो भी पूरा आत्मविश्वास जो तो कॉन्फिडेंटली आप इसको पूरा आंसर लिख सकते हैं। फुल मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर हाँ थोड़ा सा भी अच्छा लगा, पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमसे जुड़े रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। हाँ, और आपको अगर ऐसा वीडियो अगर चाहिए तो ऐसे ही अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड यूज़फुल एग्ज़ाम सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके आप छोड़ दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।